तो क्या दोस्तों, आपने भी अपने वीर्य का नाश कर लिया है? कुछ लोगों ने हाथ का गलत इस्तेमाल किया होगा या किसी और वजह से यदि आपने अपने वीर्य का नुकसान कर लिया है, अब आपको भी कमजोरी सी फील होने लगी है। आपका शरीर भी गिरा गिरा रहने लगा है, थकावट रहती है, हर समय कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें भी आप विफल हो जाते हैं और अब आपको पछतावा हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपको पछताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। यदि आप इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो ये वो काम कर देगा जो आपकी हजारों रुपए की दवाइयां भी नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको घरेलू नुस्खे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलेंगे वो बताऊंगा और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस नुस्खे के बारे में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार। मैं एक नेचुरोपैथी और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से ट्रीटमेंट करता हूं। यदि आपको मुझसे ऑनलाइन मिलना है तो आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। और यदि आपको मुझसे ऑफलाइन मिलना है तो आप मेरे ही निजी क्लिनिक बिजनौर में नेहटोर पड़ता है, यहाँ पर आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करें वीर्यनाश की। हम ज्यादातर क्या देख रहे हैं, जो आज का हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने युवापन में ही अपने वीर्य को नाश कर लेते हैं और जब वे 35-36 की उम्र में पहुंचते हैं तो उनके शरीर में बिल्कुल गिरावट आ जाती है। वो कमजोरी फील करते हैं, कुछ भी करने का उनका मन नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई वृक्ष यानी कि पेड़ खड़ा हुआ हो और उसकी जड़ खराब हो जाए तो ऊपर से तो पेड़ सूखना शुरू ही हो जाएगा। और जो पुरुष शरीर की जो जड़ होती है वो वीर्य ही होती है। अगर वीर्य से मजबूत व्यक्ति है तो उसको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी। और जब वीर्य ही नाश कर लिया है तो अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। दोस्तों, यदि आप भी इस वीर्य को नाश करने की वजह से अब पछता रहे हैं कि अब थकावट रहती है, गिरावट रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो अभी ये चिंता आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आप मेरे इस बताए घरेलू नुस्खे को कुछ दिन ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके वीर्य की तो भरपाई होगी ही होगी, साथ साथ में यदि आपका वीर्य जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या फिर इरेक्शन नहीं आता है, आप एकदम थक जाते हैं, वो भी दूर हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उस घरेलू नुस्खे के बारे में और कौन कौन से हमें इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं और कितने कितने डालने हैं और किस प्रकार से लेना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही और अच्छी जानकारी वाली वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अब दोस्तों, हम बात करें होम रेमेडी की। तो दोस्तों, हमें होम रेमेडी वाले इस नुस्खे में तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको दूध। प्योर दूध होना चाहिए, आपके घर का हो, चाहे गाय का हो या भैंस का। क्योंकि दोस्तों, दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। वीर्य बनाने में ये काफी ज्यादा मदद करता है, ये ओजस बनाता है हमारे अंदर। तो दूध सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा इसमें। अब आपको इसमें दूसरी चीज लेनी है बादाम। बादाम तो दोस्तों सभी लोग जानते ही हैं, ये ताकत का पावर हाउस होता है। आपको दूसरी चीज इसमें बादाम लेनी है। ये मल्टीविटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम सभी चीजों से भरा हुआ होता है। ये हमें बहुत सारे शरीर में फायदे पहुंचाता है। ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है, दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद होता है। हमें इसमें दूसरी चीज बादाम लेनी है। तो आपको इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है खजूर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे खजूर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। ये आयरन, विटामिन्स, फाइबर सभी चीजों से भरपूर होता है। ये हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करता है, हमारे अंदर खून को भी बनाता है। जो नसें दब जाती हैं या किसी वजह से स्वेलिंग हो जाती है उसमें भी ये फायदा करता है, और वीर्य को तो बनाता ही है। तो आपको इसमें तीसरी चीज खजूर लेनी है। अब आपको इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट लेना है दोस्तों, वो लेना है आपको
शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। शहद आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का राजा कहलाया जाता है। आयुर्वेदिक बहुत बड़ी हर्ब्स एक प्रकार की मानी जाती है शहद। तो आपको इसमें शहद लेना है। ये हमारे इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। जिन लोगों के अंदर थकावट आ जाती है उन लोगों के लिए इंस्टेंट एनर्जी का काम शहद करता है। अब दोस्तों हम बात करें कि हमें इसको किस तरीके से तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए आप जो बादाम लिए थे दोस्तों, आपने 7 बादाम आपको लेने हैं और आप 7 बादाम शाम को पानी में भिगो करके रख दीजिएगा। और जो आपने खजूर लेने हैं 3 या 4 खजूर ले लीजिएगा। आप इनका जो गुठली होती है उसको निकाल दीजिएगा और उसको भी पानी में डाल दीजिएगा। अब आप इसको पूरी रात ऐसे ही भिगो करके रखे रहने दीजिएगा और सुबह उठ करके जो आपने बादाम भिगोए थे इस बादाम पे से छिलका उतार दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों छिलका यदि खाते हैं हम तो कई बार गर्म तासीर इसकी हो जाती है। छिलका गर्म तासीर का होता है और छिलका उतारने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों आपने जो दूध लिया था आप उस दूध को उबालने के लिए रख दीजिएगा। अब आप उस दूध को उबालते रहने दीजिएगा। बाद में इसमें जो आपने 7 बादाम लिए थे वो डाल दीजिएगा, जो खजूर ली थी 3 वो डाल दीजिएगा उतार करके। अब इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। आप इसमें शहद इसमें भी ऐड करके ले सकते हैं या फिर शहद को अलग से भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, शहद दूध में एडजस्ट नहीं हो पाता है, कई बार उनका हाजमा खराब हो जाता है। तो आप दूध, बादाम और खजूर एक साथ खा सकते हैं, शहद को बाद में खा सकते हैं। और यदि आपको शहद भी दूध में हजम हो रहा है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं। लेकिन दूध को ठंडा करने के बाद ही शहद मिलाएं। गर्म दूध में कभी भी शहद नहीं मिलाना चाहिए। दूध हो या पानी, गर्म चीज में शहद नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि गर्म चीज के साथ शहद जहर का काम करता है। तो आपको ठंडा करके ही उसमें शहद मिला करके खाना है। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को 7 दिन तक ही इस्तेमाल करेंगे तो 7 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपकी थकावट दूर होनी शुरू हो जाएगी, वीर्य अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा, इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आपकी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करेंगे अपने घर पर ही बना करके। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्थी लाइफ।